Hello student, this is our fifth video of class 12th chapter Principle of Inheritance and Variation. Student, in our last video we have discussed about dihybrid cross, law of independent assortment, chromosomal theory of inheritance and linkage and recombination. And now in this video we are going to study about sex determination, pedigree analysis and genetic disorder. So student, let's start with the sex determination. स्टूडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन और सेकंड है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। हमारे सिलेबस में जो डिटेल में हमें पढ़ना है वो है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि अल्टीमेटली जो सेक्स को डिटरमाइन करने वाला जो फैक्टर है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन बींग में भी क्रोमोसोम्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ह्यूमन बींग का लेके चलें तो ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या हम इनको 23 पेयर्स भी बोल सकते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 जो पेयर्स होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं। और लास्ट जो 23rd पेयर होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स भी बोल सकते हैं, जो कि सेक्स डिटरमाइन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। हैंकिंग इन 1891 ऑब्जर्व अ ट्रेस ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इन फ्यू इंसेक्ट। सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं हैंकिंग, उन्होंने 1891 में इंसेक्ट के अंदर एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट दिस स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज लोकेटेड ऑन 50% ऑफ स्पर्म ओनली। और सेकंड बात उन्होंने नोटिस की कि ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया था वो जो इंसेक्ट अपने स्पर्म बना रहे थे उन सारे स्पर्म्स में अवेलेबल नहीं था, उनमें केवल 50% जो स्पर्म है उनमें ये एक्स क्रोमोसोम आ रहा था। ही कॉल दिस एक्स बॉडी, और बाद में उन्होंने उसका नाम एक्स बॉडी बोला। ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, लेकिन अपने समय में वो उसका सिग्निफिकेंस नहीं बता पाए। बाद में later it was observed that the ovum that receive the sperm with X body become female and those not become males। बाद में और स्टडी करने पर पता चला कि जो ओवम यानी कि जो फीमेल गैमेट वो एक्स बॉडी वाला स्पर्म को जो रिसीव कर रहे हैं तो वो फीमेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ऐसा ओवम जो एक्स बॉडी स्ट्रक्चर रिसीव नहीं कर रहे हैं मेल्स के द्वारा वो मेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो दिस एक्स बॉडी वॉज कॉल्ड अ सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पर जो सेक्स डिटरमाइन हो रहा है वो एक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा हो रहा है। यानी कि अगर मेल्स के द्वारा एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो डेवलपिंग जो इंडिविजुअल है वो फीमेल में कन्वर्ट होगा, और अगर एक्स क्रोमोसोम नहीं आ रहा है तो मेल्स में कन्वर्ट होगा। इसलिए इस क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम बोला गया। एंड अदर क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, और बाकी के जो क्रोमोसोम जो सेक्स डिटरमाइन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। नेक्स्ट, इन ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिजम्स XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन, बट इन सम इंसेक्ट लाइक ड्रोसोफिला एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रेजेंट। मीन्स स्टूडेंट, ह्यूमन बींग की बात करें या कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप है वो है XY टाइप, यानी कि जो मेल्स होते हैं स्टूडेंट वो यहाँ पर दो प्रकार के अपने गैमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। 50% गैमेट में वो अपना एक्स क्रोमोसोम डोनेट कर सकते हैं और 50% में वाई क्रोमोसोम डोनेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है, यानी कि डिफरेंट टाइप की गैमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ इंसेक्ट जैसे कि ड्रोसोफिला, यहाँ पर जो मेल होते हैं वो XO टाइप के होते हैं, यानी कि यहाँ पर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, O यानी कि एब्सेंट यानी कि जीरो से इंडिकेट करते हैं। अगर ऐसे इंसेक्ट अपने स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम डोनेट करेंगे तो ऑफस्प्रिंग फीमेल में कन्वर्ट होगा। अगर O या जीरो आता है तो उस केस में मेल फॉर्म होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट है, इन बोथ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट either with or without X क्रोमोसोम और some with X क्रोमोसोम एंड some with Y क्रोमोसोम। यानी कि अभी हमने ऊपर देखा चाहे XO टाइप हो या XY टाइप हो, दोनों ही केस में मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक के एग्जांपल यानी कि डिफरेंट टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, और अगर X क्रोमोसोम आता है तो फीमेल में कन्वर्ट होगा, Y या जीरो या O आता है तो वो मेल्स में कन्वर्ट होंगे। सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आर कॉल्ड मेल हेट्रोगैमेटी, और इस प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम जहाँ पर मेल रेस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए उसे हम मेल हेट्रोगैमेटी बोलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है, इन बर्ड्स ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रेजेंट। बर्ड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप है वो है ZW।
2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल। अभी तक हमने पढ़ा कि मेल्स 2 तरह की गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन बर्ड्स में जस्ट अपोजिट है। यहाँ जो बर्ड्स हैं वो 2 प्रकार की, जो फीमेल बर्ड्स हैं वो 2 प्रकार के अपनी गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, या तो उनके गैमेट्स में जेड आ सकता है या डब्ल्यू आ सकता है। जबकि जो मेल्स होते हैं उनमें सेम एक ही प्रकार के वो अपना जो गैमेट्स बनाते हैं वो सेम टाइप के बनाते हैं। वहाँ उनके पास जो क्रोमोसोम होता है वो जेड और जेड होता है, जबकि फीमेल्स के पास जेड और डब्ल्यू होते हैं। 2 different types of gamete are produced by female in terms of sex chromosome. This type of sex determination is called फीमेल हेट्रोगैमेटी। तो यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो 2 प्रकार की गैमेट बना रहे हैं, इसलिए इसको फीमेल हेट्रोगैमेटी बोला गया है स्टूडेंट। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग, जो हमें पढ़ना है। एक्स वाई टाइप है, यानी कि जो मेल्स हैं वो 2 प्रकार के अपने गैमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 22 पेयर्स आर एग्जैक्टली सेम इन मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। 22 जो पेयर्स होते हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, उन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन फीमेल। फीमेल में बात करेंगे तो 23rd जो लास्ट पेयर है वहाँ एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं, एंड एक्स वाई इन मेल। अगर मेल की बात करेंगे तो लास्ट जो पेयर है वहाँ पर एक्स वाई मिलेगा। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जिस प्रोसेस से स्पर्म बनते हैं उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोला गया है। मेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमेट। जो मेल हैं वो 2 तरह के गैमेट अपने प्रोड्यूस कर सकते हैं, या स्पर्म 2 तरह के प्रोड्यूस कर सकते हैं। 50% में वाई क्रोमोसोम आ सकता है और बाकी का जो 50% है वहाँ एक्स क्रोमोसोम आ सकते हैं। फीमेल प्रोड्यूस ओनली 1 काइंड ऑफ गैमेट, ओवम, हैविंग एक्स क्रोमोसोम ओनली। जबकि अगर फीमेल्स की बात करेंगे तो वो हर कंडीशन में एक ही प्रकार के अपने गैमेट प्रोड्यूस करेंगे जिनमें एक्स क्रोमोसोम आएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट है व्हेन स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम द सेक्स ऑफ अ बेबी इज मेल, यानी कि जब स्पर्म में वाई क्रोमोसोम आएगा तो डेवलपिंग जो इंडिविजुअल है वो मेल में कन्वर्ट होगा। एंड व्हेन स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग द सेक्स ऑफ द बेबी इज फीमेल। अगर एक्स क्रोमोसोम आता है तो उस केस में डेवलपिंग जो चाइल्ड होगा वो फीमेल में कन्वर्ट होगा। स्टूडेंट यहाँ पर एक क्रॉस करके दिखाया गया है जो आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग में दिखाया गया है। आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं जैसे पेरेंट ऑर्गेनिज्म है और यहाँ फादर एक्स वाई, मदर एक्स और एक्स क्रोमोसोम अपने गैमेट बना रहे हैं। तो उस केस में फादर 2 प्रकार के गैमेट बना रहे हैं, 50% में एक्स क्रोमोसोम है और 50% में वाई, जबकि मदर एक्स और एक्स क्रोमोसोम में डोनेट कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में एक्स एक्स के साथ क्रॉस करेगा तो डेवलपिंग चाइल्ड फीमेल। सेकंड में जो ये एक्स है वो सेकंड एक्स के साथ क्रॉस करेगा फीमेल के, तो अगेन फीमेल कैंडिडेट। और फिर वाई एक्स के साथ क्रॉस करेगा तो एक्स वाई मेल, और ये वाला वाई इसके साथ क्रॉस करेगा तो यहाँ पर भी मेल। यानी कि 50-50% पॉसिबिलिटीज़ हैं वेदर द डेवलपिंग चाइल्ड विल बी अ गर्ल और अ बॉय। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे म्यूटेशंस। इट इज़ अ फिनोमिना विच रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड कंसिक्यूटिवली रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। यानी कि म्यूटेशन जो होता है स्टूडेंट ये हमारे नेचर में होता है, सडन चेंज होता है हमारे जेनेटिक मटेरियल में, यानी कि ऑल्टरनेशन ऑफ बेस पेयर, जिसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप है या फिनोटाइप है वो चेंज हो जाता है। द म्यूटेशन दैट अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए आर कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। ऐसा म्यूटेशन जो डीएनए के जो नाइट्रोजन बेसिस हैं उनमें सिंगल एक जगह पर ही चेंज होने की वजह से होता है, उसे हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। और सिकल सेल एनीमिया इसका एग्जांपल है। स्टूडेंट एनिमल्स के केस में पाया गया है कि 99% जो म्यूटेशंस होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, बेकार के होते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की। द एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड अ पेडिग्री एनालिसिस। यानी कि हम जब किसी भी ट्रेट यानी कि जब किसी भी करेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी फैमिली की, तो उसे हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन फैमिली ट्री ओवर सेवरल जनरेशन। इट इज़ यूज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट एबनॉर्मलिटीज़ एंड डिजीज़। इस पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा जो हमारे पूर्वज हैं उनमें कोई डिजीज़ है और उनसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है या कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसका भी हम पता कर सकते हैं, उसे हम ट्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग पेडिग्री एनालिसिस। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर। ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर में बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो 2 कैटेगरीज में यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और सेकंड है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। स्टूडेंट यहाँ पर एक टेबल में डिफरेंसेस दे रखे हैं बिटवीन मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये देखते हैं।
फर्स्ट है मेंडेलियन डिसऑर्डर में दीज आर अराइज ड्यू टू अल्टरेशन इन अ सिंगल जीन। ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं वो सिंगल जीन में चेंज होने की वजह से होते हैं, जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है दीज आर कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। स्टूडेंट, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो कई केस में ज़रूरत से ज़्यादा क्रोमोसोम आ जाना है, या कभी कम क्रोमोसोम आ जाना, जितने होने चाहिए उतने नहीं हो पाते हैं, या एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाना, तो इसकी वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है दे आर ट्रांसमिटेड इनटू जनरेशन थ्रू मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। जो हमने मेंडल्स के लॉस पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग ये मेंडेलियन डिसऑर्डर ट्रांसमिट होते हैं, जबकि क्रोमोसोमल में दे रखा है दे आर ट्रांसमिटेड एज द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज स्टेराइल। और ये जिस इंडिविजुअल में भी होगा तो वो इंडिविजुअल स्टेराइल होगा, यानी कि अपने गैमेट्स नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट है दे मे बी रिसेसिव और डोमिनेंट इन नेचर। ये रिसेसिव भी हो सकते हैं और डोमिनेंट भी हो सकते हैं, जबकि यहाँ दे रखा है दिस इज ऑलवेज डोमिनेंट इन नेचर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जब भी होगा वो डोमिनेंट नेचर का होगा। एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, और इसके एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। स्टूडेंट